स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 एनालिसिस करते हैं। और पार्ट 2 में आज हम लोग जो 5W+1H कंसेप्ट चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे होम, किससे यह सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित था और कौन क्षेत्र से संबंधित था, उस क्षेत्र का खोज कौन किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह किससे संबंधित था। तो अब एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं आपको इसके निर्माता के बारे में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता आखिर कौन थे। तो देखिए यहां अगर प्रजाति की बात करें तो पहला प्रजाति आता है प्रोटोअस्ट्रोलॉयड। मतलब कि एक किससे संबंधित था, तो प्रोटोअस्ट्रोलॉयड से संबंधित था। उसके बाद अल्पाइन, उसके बाद निर्जातीय समूह, उसके बाद मंगोलाइड, उसके बाद भूमध्य सागरीय। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोटोअस्ट्रोलॉयड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति, निर्जातीय समूह, मंगोलायड ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद भूमध्य सागरीय। मतलब कि इतने प्रजाति मिलकर एक सभ्यता का निर्माण किए थे। तो इस सभ्यता जो है किससे संबंधित हुआ, प्रोटोअस्ट्रोलॉयड से संबंधित हुआ, अल्पाइन जनजाति से संबंधित हुआ, उसके बाद निर्जातीय समूह, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है निर्जातीय समूह से, मंगोलाइड से और भूमध्य सागरीय से। तो ये देखिए भूमध्य सागरीय का जो प्रजाति था ये सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में रहता था। मोहनजोदड़ो में रहता था। ऐसे आप याद करेंगे कि भूमध्य सागरीय प्रजाति जो था वह मोहनजोदड़ो में रहता था। चूंकि पहले सब एक ही थे, अब यहां पर भी प्रोटोअस्ट्रोलॉयड अब बिखर गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया। तो ये बहुत कहें पुराना सभ्यता था। तो यहाँ पर इतने प्रजाति मिलकर इस सभ्यता को बनाए थे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो प्रजाति हो गया, एक वर्ग हो गया, लेकिन अब यहाँ मत था। कुछ का ये कहना था कि इसका निर्माता द्रविड़ थे, पिछले क्लास में भी हमने देखा था। कुछ का ये कहना था कि आर्य थे, और कुछ का ये कहना था कि सुमेरियत सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया भी यहाँ पर लिख सकता है। सुमेरियत मतलब आए थे और इस सभ्यता का निर्माण किए थे। किसी का ये कहना था कि दास जो थे इस सभ्यता का निर्माण करता थे, और एक प्रजाति थे। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोअस्ट्रोलॉयड प्रजाति और द्रविड़ जाति, ये देखिए प्रजाति और द्रविड़ जाति, ऐसे आपको याद करना है। तो द्रविड़ को ही मान्यता दिया गया, क्योंकि इसका खोज जो है राखलदास बनर्जी किए थे। और आर्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ विद्वानों का यहाँ पर यह कहना है कि अगर आर्य पहले आते, अगर आर्य सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता होते तो पहले, क्योंकि वैदिक सभ्यता में झोपड़ी का अवशेष पाया गया, तो आर्य अगर पहले आते और उनको ईंट के घर में रहने की आदत हो जाती तो झोपड़ी में क्यों आते। तो इसलिए इस पर कुछ मतभेद हैं। और यहाँ तक कि कार्यकाल भी आर्य, वैदिक सभ्यता का निर्माण करता कौन है, आर्य है। तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से बिल्कुल टच नहीं करता है, इसलिए इसमें मतभेद है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब विदेशी मत था कि सुमेरियत आए यहाँ पर और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कर दिए। कुछ का कहना था कि दास किए, लेकिन यहाँ पर आप का सहमति बनना चाहिए कि द्रविड़ जाति के जो लोग थे ये सिंधु घाटी का एक्चुअल में निर्माण करता थे, जिसके बारे में राखलदास बनर्जी ने हमें बताया। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रजाति है इससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कोई मोहनजोदड़ो में रहता था, तो कोई हड़प्पा में रहता था, तो कोई कालीबंगा में रहता था, कोई लोथल में रहता था, कोई धौलवीरा में रहता था। इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग पूरे देश में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है,
तो मैं आपको बताया था कि 3 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। लगभग 1500 क्षेत्र जो है खोजे गए हैं तीनों जगह के मिलाकर, जिसमें अफगानिस्तान में आप याद कर सकते हैं कि केवल 2 क्षेत्र मतलब खोजे गए हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में आपको पिछले क्लास में मैप में बता दिया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरे भारत में कि भारत में राज्य वाइज कहां कहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा लोथल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो किस राज्य में था, तो राजस्थान दे देगा ऑप्शन, गुजरात दे देगा, पंजाब दे देगा, हरियाणा दे देगा। तो आपको राज्य वाइज भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र कहां पर स्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां कहां है। आइए और समझते हैं कि पूरे भारत में कहां कहां सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार था। पहले भारत में जान लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हम लोग देख चुके थे और यहां पर मैं लिख भी दिया हूं, आगे पर मिला लेंगे कि अफगानिस्तान में मिला था दुर्गोई और मुंडी का, केवल 2 क्षेत्र मिले थे अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान में मुख्य, देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्षेत्र मिले थे, लेकिन सब क्षेत्र को आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और ना ही सारे क्षेत्र को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टोटल 15 प्लस मिले थे। भारत में ही कुल 900 प्लस मिले थे। तो उस स्थिति में आप 900 का स्टडी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य जगह है जिसका आप स्टडी कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमोदड़ो, सुल्तानगढ़, डाबरकोट और बालाकोट। डाबरकोट और बालाकोट बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बालाकोट हाल ही में चर्चा में रहा, जहां पर जो है भारतीय पुलिस जो है, भारतीय सेना जो है यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की थी। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि जम्मू और कश्मीर में उत्तरी सीमा जो है टच करता है। जिस प्रकार से एक राज्य का जो जिला होता है, जैसे झारखंड जिला, झारखंड राज्य जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो झारखंड राज्य में भी पलामू जिला बता रहे थे ना कि कहाँ किस पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है, गढ़वा किस पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है। इसी प्रकार से समझ लीजिए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम छोर था, अंतिम जिला जो था वो कहां से सटा हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर में आपको बताए थे कि मांडा, लेकिन अब वो चीज दोबारा नहीं रिपीट किया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र थे वो कहां कहां थे, ठीक है, और वहां कितना थे, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक जगह था, मांडा। और यहाँ पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी एक जगह था, दैमाबाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूपी में, और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था, जैसे यहाँ था, ठीक है, यहाँ था और इस टाइप से था। ऐसा नहीं था कि इधर नहीं था, तो इधर मतलब थोड़ा कम था, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं। अगर देखिए यूपी में कौन कौन था, तो यूपी में था आलमगीरपुर, ठीक है। एक पहला आलमगीरपुर आपको याद ही रखना है, दूसरा है संगोली और तीसरा है बड़गांव। ये आपको 3 टाइटल याद रखना है यूपी के लिए, आलमगीरपुर, संगोली और बड़का गांव। देखिए अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा गुजरात। उसके बाद देखिए राजस्थान में भी है, तो राजस्थान को यहाँ पर पहले लिख लें कि राजस्थान में कितना क्षेत्र है। तो राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में है कालीबंगा और बालाचल। अभी चल के आगे हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में क्या चीज मिला है। जैसे कालीबंगा में काली चूड़ी मिला है, आगे चलकर भी हम लोग देखेंगे इसका अवशेष के बारे में। लेकिन अभी हम लोग ओवरव्यू पूरे इंडिया में ले रहे हैं कि कहां कहां जो है किस राज्य में कितना क्षेत्र है। इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इनमें से, जैसे लोथल ही पूछ दिया कि लोथल इनमें से किस राज्य में था,
तो राज्य का नाम लिख देगा, गुजरात लिख देगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान लिख देगा, इस टाइप से लिख देगा, जम्मू कश्मीर लिख देगा, झारखंड लिख देगा, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो राज्य देखिए, राजस्थान में होगा कालीबंगा और बालाचल, जम्मू और कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, और पाकिस्तान में तो बात कर लिया, अफगानिस्तान में भी बात कर लिए। अब बात करते हैं ये दैमाबाद महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात का इधर मैं लिख दूंगा पूरा गुजरात, गुजरात इंपोर्टेंट है आज के दृष्टिकोण से, मैं यहां पर लिख दूंगा सब। देखिए यहां पर अभी बात कर लेते हैं पंजाब की, कि पंजाब में जो है आपका कौन कौन क्षेत्र है। तो पंजाब में है रोपड़ और संघोल। पहला है रोपड़ और संघोल, 2 ठो क्षेत्र आप यहाँ पे याद रखेंगे कि रोपड़ और संघोल सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र था जो कहां पे था, पंजाब में था। और हरियाणा में 3 है, देख लीजिए, बनवाली है पहला, दूसरा है राखीगढ़ी, ये देखिए सबसे बड़ा नगर है। इसको भी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगर क्वेश्चन आए और 4 ऑप्शन दे दे कि रोपड़ दे दे, संघोल दे दे, बनवाली दे दे और राखीगढ़ी दे दे, राखीगढ़ी, तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। उसके बाद है भगवानपुरा, इसी में भगवानपुरा। अब ध्यान से देखिए कितने राज्य को हमने कवर कर लिया, जम्मू और कश्मीर, मांडा, उसके बाद जो है रोपड़, संघोल पंजाब में, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा नगर है, और भगवानपुरा। और यहाँ राजस्थान में हमने कवर किया कालीबंगा को और बालाचल। ये 2 ठो राज्य है, 2 ठो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के। अभी हम लोग सभी क्षेत्र में कौन कौन से अवशेष मिले, महत्वपूर्ण खोज मतलब कौन कौन मिले, यहाँ अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसका। और महाराष्ट्र में दैमाबाद, उसके बाद जो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में संगोली और बड़गांव। अब आपका बचता है यहाँ पर गुजरात। तो गुजरात में देखिए सबसे पहला इंपोर्टेंट क्या है, लोथल है, पहले मैं एक बार लिख लूं उसके बाद बता दूं। धौलावीरा है, धौलावीरा 3 खंड में है यहाँ विभाजित। उसके बाद है सुरका टगा, सुरको टगा, उसके बाद रंगपुर, फिर है भगत राव और छठा है रोजदी। चलिए देखिए ध्यान से। तो गुजरात में जो है हमको कितना क्षेत्र मिल गया, लोथल, धौलावीरा, धौलावीरा का यहाँ पर 3 खंड है। और आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ सबसे जो है व्यवस्थित जो है नली का निर्माण जो है यहीं पर था, धौलावीरा। धौलावीरा को 3 खंड है, धौलावीरा का 3 खंड है यहाँ पे गुजरात में। फिर है सुरकोटगा गुजरात में, फिर है रंगपुर जहां पर चावल का भूसी का सबसे ज्यादा अवशेष मिला था, मतलब चावल जो है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ था। फिर है रोजदी और उसके बाद है भगत राव। देखिए ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेंट प्लेस हैं इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, लेकिन सारे प्लेस को पढ़ना और यहाँ पर दर्शाना जो है पॉसिबल नहीं है। एक बार और मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ कि मांडा मिला जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान के लिए आप याद रखेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चामुंडो, कांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। और अफगानिस्तान में मिला सोटगोई और मुंडी का। अब यहाँ बात कर लेते हैं पंजाब की, रोपड़ और संघोल। उसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं तो कालीबंगा और बालचल। हरियाणा की बात कर लेते हैं बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। और यहाँ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो दैमाबाद। और यहाँ गुजरात है, सबसे क्षेत्र के मामले में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है
आजादी के बाद जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा क्षेत्र इंडिया में किस राज्य में है, तो है गुजरात में। लोथल है, धौलावीरा का 3 खंड, सरकोटदा और रंगपुर, रोजदी और भगतराव। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर जिसके नाम से सभ्यता है। हड़प्पा में क्या क्या चीज खोजा गया, मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज खोजा गया, और उसका खोजकर्ता का नाम क्या था और कितने ईस्वी में खोजा गया, इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि मोहनजोदड़ो सिनेमा में देखोगे आप लोग, ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो नाम से आया था। तो मोहनजोदड़ो उस समय, जिस समय आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उस समय भी चूंकि लिखित परिमाण तो मिले लेकिन आप पढ़ नहीं पाए सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उसका लिपि क्या थी, चित्रात्मक थी, अज्ञात लिपि थी, तो आप पढ़ नहीं पाए। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी जो है मोहनजोदड़ो रही होगी, जो अभी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो अभी बारी बारी से हम लोग हड़प्पा के भी देखेंगे विशेषता कि हड़प्पा में कौन कौन से जगह मिले और उसके बाद मोहनजोदड़ो में कौन कौन से जगह मिले। बाकी जितना भी मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, सभी के खोजकर्ता का नाम जानेंगे और सभी जगह क्या क्या मिले अवशेष जो ये दर्शाते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र को हम पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सारे पॉइंट को एनालिसिस भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं खोजकर्ता और महत्वपूर्ण खोज। चलिए अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण स्थल, खोजकर्ता और महत्वपूर्ण खोज सिंधु घाटी सभ्यता का 5W+1 एक्सेल सेट। आज पढ़ रहे हैं हम लोग होम, किसे सिंधु घाटी संबंधित था। तो सबसे पहले देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा व्हाट, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। उसके बाद देखा हमने इसका वेयर, कहाँ, इसका क्षेत्र विस्तार क्या है। तो क्षेत्र विस्तार में आपको एक बार थोड़ा फिर से बता दूं कि शॉर्ट में आप क्षेत्र विस्तार कैसे याद रखेंगे। तो पुआ पशु, पुआ दद पशु, ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। पुआ दद पशु, तो ऐसे याद रखेंगे कि ऊ से हो गया उत्तर, और यहां देखिए पूर्व, और यहां दक्षिण, और ये देखिए पश्चिम। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था। तो पुआ दद पशु, ये ट्रिक है। ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ट्रिक अभी आया दिमाग में तो हम आपको सोचे कि बता दें कि पुआ दद पशु। तो वो देखिए ऊ से हो गया उत्तर, पू से हो गया पूर्व, द से हो गया दक्षिण और प से हो गया पश्चिम। अब यहां देखिए एम से क्या आ जाएगा, मांडा। उसके बाद देखिए आ से क्या आ जाएगा, आलमगीरपुर। उसके बाद द से देखिए दैमाबाद, और यहां पर देखिए सु से सुटकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। तो क्लियर हो गया। बलूचिस्तान में है, जो हमेशा जो है पाकिस्तान से अलग होने का मांग करता है। यहाँ पर जो बलूचिस्तान है हमेशा जो है लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान से कि हमको अलग कर दिया जाए। तो क्लियर हो गया। एक क्षेत्र विस्तार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पुआ दद पशु, एक ट्रिक है। ऊ से हो गया उत्तर, एन से हो गया मांडा, मतलब उत्तर में जो है, और जम्मू कश्मीर में मिला हमारा मांडा, और पुआ मतलब पूर्व में मिला आलमगीरपुर जो यूपी में है, और देखिए दद मतलब दक्षिण, दैमाबाद मिला जो महाराष्ट्र में है, और पश्चिम सुल्तानगढ़ मिला जो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है। क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके जो है इसका क्षेत्र के बारे में और खोजकर्ता के बारे में बताने वाले हैं, और वहां पर कौन से महत्वपूर्ण खोज हुई इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जिसका खोज किए थे देखिए D.R. साहनी। बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि दयाराम साहनी,
और ईस्वी आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है यहां पर किया गया था। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि पहला शहर जो है हड़प्पा खोजा गया दयाराम साहनी, और किसके नेतृत्व में खोजा गया, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, क्योंकि उस समय जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का वो क्या थे, अध्यक्ष थे। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल खोजा गया 1921 ईस्वी में, जो कहाँ स्थित है देख लीजिए ध्यान से, रावी नदी के किनारे स्थित है और पंजाब प्रांत में है और पाकिस्तान में है। अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखिए एक बार फिर से समझिए, हड़प्पा शहर की खोज किसने किया, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय वो कौन थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या खोजा गया, तो मैं बात कर दूं पहले अन्नागार 50x20 से, इसका साइज था मीटर में, इतना बड़ा था, 50x20 अन्नागार। देखिए यहाँ पर भी मिला, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है, इससे बड़ा मिला है, इससे बड़ा मिला है अन्नागार। तो अन्नागार होता क्या था, क्योंकि मैं आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप कैसे हुई, मतलब विकसित कैसे हुई, अस्तित्व में कैसे आया सिंधु घाटी सभ्यता, तो कृषि प्लस हुआ, कृषि सरप्लस हुआ, मतलब कृषि बहुत ज्यादा हुआ, खेती बहुत ज्यादा हुआ, फसल बहुत ज्यादा हुआ सिंध नदी के कारण और उसके सहयोगी नदी उत्पादकता के कारण जो है कृषि सरप्लस हुआ और लोग जो है एकत्रित होने लगे व्यापार के लिए, वस्तु विनिमय के लिए, और वहां से जो है कृषि सरप्लस हुआ। मतलब एक कह सकते हैं कि सिंध नदी और उसके सहयोगी नदी ने कृषि सरप्लस किया और सिंधु घाटी सभ्यता को अस्तित्व में ला दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब कृषि ज्यादा हो गया तो वहां पे ऐसे आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है एक बहुत बड़ा घर जैसा बनाते थे, अन्नागार जिसको बोलते थे, वहां पे भविष्य के लिए जो है वो चावल और गेहूं जो है वहां पर एकत्रित करके रखते थे, किसमें, अन्नागार में। तो यहाँ पर देखिए अन्नागार, यहाँ पर देखिए पहले अन्नागार हड़प्पा में 50x20, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अन्नागार का जो खोज हुआ वो हड़प्पा में हुआ। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुआ था, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हो, देखिए बहुत यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, बहुत जगह लिखा गया है, बहुत सारे अवशेष लिखे गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। मातृ देवी की यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुआ, फिर लकड़ी का उखली एवं ताबूत प्राप्त हुआ, तांबा का स्केल प्राप्त हुआ, और उसके बाद बैलगाड़ी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बैलगाड़ी यहाँ पे प्राप्त हुआ। उसके बाद गधा की हड्डी, पकी हुई मिट्टी, खेल खड़ी की मुहरें, कांस्य दर्पण, और उसके बाद R37 कब्रिस्तान। अब ध्यान दीजिएगा, आपका यहां से इंपोर्टेंट क्या क्या है, अन्नागार इंपोर्टेंट है, मातृ देवी की मूर्ति 2 इंपोर्टेंट है, उसके बाद बैलगाड़ी 3, गधा की हड्डी और RS37 कब्रिस्तान। इतना आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं कि हड़प्पा का दयाराम साहनी खोज करता, और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, कहां पे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है, तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। और क्या क्या खोज हुआ, अन्नागार मिला यहाँ पे, और मातृ देवी की मूर्ति, और बैलगाड़ी, और RS37 कब्रिस्तान, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो, सेकेंड देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखिए, अब यहाँ पर दयाराम साहनी, तो आप DR लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप RD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए DR, और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, सभी को पता भी होगा। अब हम भी बोल रहे थे, सुन लो, मैं धन्य हो जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मृतकों की टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों की टीला। अब इसको कौन खोज किए थे, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में, और किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए एक कहाँ है, सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है,
तो पाकिस्तान में किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या क्या मिला। बृहद स्नानागार मिला, जिसको आप अभी कंपेयर स्विमिंग पूल से भी कर सकते थे। किस प्रकार की वहां सीढ़ियां होती थी। अब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं पिक्चर यहाँ पर दिखा सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। बृहद स्नानागार मतलब बहुत बड़ा जो है स्नानागार, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ पर मिला। फिर अन्नागार जो है बहुत बड़ा मिला यहाँ 150 × 75। उसके बाद जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, देखिए ये कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिला, और ये वहां बताया गया कि ये जो मूर्ति था वहां ये नहीं था, कहीं दूसरे जगह से मूर्ति को लाया गया था। ये उत्खननकर्ता के द्वारा बताया गया। उसके बाद देखिए पशुपति महादेव की मुहर मिला, मतलब मुहर पर एक त्रिशूल का आकार मिला, जो ये दर्शाता है पशुपति मतलब महादेव का एक प्रतीक है, इसलिए कहा गया पशुपति महादेव की मुहर। ये बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से कि पशुपति महादेव की मुहर किस क्षेत्र में मिला। तो यहाँ पर मिला किस क्षेत्र में? मोहनजोदड़ो में मिला। और मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया? राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। देखिए उसके बाद यहाँ सोने की हार मिला, सोने की हार, कुम्हार की भट्ठा +4 और हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड। अब यहाँ पर याद क्या करना है? इतना सारा है तो आप याद कैसे करेंगे? तो केवल आपको याद करना है स्नानागार, बृहद या विशाल स्नानागार मिला, पशुपति महादेव का मोहर मिला, और यहाँ पर देखिए हाथी का कपाल खंड मिला। आपको यहाँ से 3 याद करना है, स्नानागार याद करना है, पशुपति महादेव की मोहर आपको याद रखना है, और हाथी का कपाल खंड। तो ये हमारा हुआ दूसरा स्थल। उसके बाद तीसरा देखिए सूतकांगन डोर, जो पश्चिमी में है, जो बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। जो बलूचिस्तान हमेशा मांग करता है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। देखिए इसकी खोज स्टाइन में किए थे 1929 में। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलकर ईस्वी इंपोर्टेंट नहीं है, ईस्वी नहीं पूछा जाएगा। ईस्वी अगर पूछा भी जाता है तो 2 ईस्वी आप याद रखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए। हड़प्पा के लिए 1921 और मोहनजोदड़ो के लिए 1922। अब देखिए अस्टाइन के द्वारा खोजा गया था सूतकांगन डोर, जो दास्क नदी सिंध प्रांत पाकिस्तान। देखिए दास्क नदी के किनारे शहर था, और ये सिंध प्रांत मतलब ये पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत यहाँ पर ये दास्क नदी है, और इसी के किनारे जो है सूतकांगन डोर खोजा गया, जिसका खोजकर्ता का नाम है अस्टाइन। और कितना ईस्वी में खोजा गया? 1929 ईस्वी में खोजा गया। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्या मिला। यह एक बंदरगाह स्थल था, बंदरगाह था। उसके बाद जो है ये व्यापार का केंद्र भी था। देखिए अब यहाँ पर पूछा जाता है कि व्यापार का केंद्र मुख्य रूप से जो पाकिस्तान में, अगर पूछ जाएगा पाकिस्तान में वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बताइए जहां पर व्यापार का केंद्र था। या ऐसे भी पूछ देगा कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो है व्यापार केंद्र कहां पर मिला है, कहां पर अवशेष उसका मिला है, तो आपका जवाब होगा सूतकांगन डोर। तो यह एक बंदरगाह स्थल था, व्यापार का केंद्र। कहां हड़प्पा और बेबीलोन के बीच यहाँ पे व्यापार होता था, और यहाँ से विकसित सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। देखिए व्यापार केंद्र मिल गए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक विकसित सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अन्य 4 बड़ी सभ्यताओं से विकसित थी, यहीं से प्रमाण मिला। कहां से? सूतकांगन डोर से। और ये आपका सूतकांगन डोर कहाँ है? पश्चिमी सीमा है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कहां पर है? बलूचिस्तान में है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए चन्हुदड़ो भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर मिला था लिपस्टिक। आप याद रखिएगा चन्हुदड़ो, देखिए यहाँ पर आ जाएगा लिपस्टिक। उसका चन्हुदड़ो कौन किया खोज? एनजी मजुमदार, ऐसे आप पढ़ेंगे, एनजी मजुमदार 1931 ईस्वी में। चन्हुदड़ो का खोज कौन किया? एनजी मजुमदार। ये सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। देखिए सिंधु नदी के किनारे खोज किया गया, और सिंध प्रांत जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने की दुकानें। मनके जो मोती लगा हुआ होता था, मनके, ये यहाँ पर अवशेष प्राप्त किया गया। और श्रृंगार बॉक्स,
श्रृंगार बॉक्स में सब नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक फेमस है लिपस्टिक। लिपस्टिक का अवशेष कहाँ मिला? तो चनहुदड़ो में मिला था। तो चनहुदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चिन्ह या पद चिन्ह का प्रमाण मिला है। ईंट पर किस प्रकार का चिन्ह मिला? एक बिल्ली को कुत्ता दौड़ा रहा है और उसका पैर का पद चिन्ह प्राप्त मिला है। अब आगे देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा, इसकी खोज जो है अमलानंद घोष किए थे। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष किए थे 1953 में। और अब देखिए, भारत स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान का सीरीज आपका समाप्त हो गया। पाकिस्तान में था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर और चनहुदड़ो। ये इंपोर्टेंट स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में। एक बार खोज देख लीजिए। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी और सुतकांगेडोर स्टाइन और चनहुदड़ो एमजी मजुमदार। तो देखिए यहाँ क्या क्या मिला। हड़प्पा में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या मिला? अन्नागार मिला हड़प्पा में। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला? स्नानागार मिला। और सुतकांगेडोर में क्या मिला? देखिए, सुतकांगेडोर एक प्रकार का बंदरगाह स्थल था, वे व्यापार केंद्र भी था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। और आप यहाँ से बता सकते हैं कि यहीं से व्यापार केंद्र होने के चलते आप अनुमान लगा सकते हैं, यहीं से प्रमाण मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अन्य 4 बड़ी सभ्यता से विकसित सभ्यता थी। और चनहुदड़ो में आपका लिपस्टिक मिला, मतलब यहाँ से श्रृंगार बॉक्स मिला और मनके भी मिला। मनके बनाने की दुकानें। मनके किस प्रकार से होते थे? अभी भी आप मनके देखिएगा तो उस समय मनके होते थे, उस पर जो है मोती लगा हुआ होता था कॉर्नर पे। अब देखिए, कालीबंगा, अमलानंद घोष इसको खोज किए 1953 में। एक घग्गर नदी राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या क्या मिला। जुताई किया हुआ, देखिए जुताई किया हुआ खेत यहाँ पर मिला। अग्नि का हवन कुंड मिला। अग्नि का हवन कुंड। काली रंग की चूड़ियां मिला। देखिए, काली रंग की चूड़ियां के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियां। उसके बाद पक्की मिट्टी का स्केल मिला। उसके बाद एक साथ 2-2 फसल उगाने का प्रमाण यहीं पर मिला था। लकड़ी का हल मिला था, ऊंट की हड्डियां। देखिए यहाँ पर क्या क्या इंपोर्टेंट है। जुताई किया हुआ खेत, अग्नि कुंड आगे भी मिला, लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट है काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद इंपोर्टेंट है लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियां। आप ये 3 याद रखेंगे, काली रंग की चूड़ियां, लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियां। ये कहाँ मिले? राजस्थान में मिले। और कालीबंगा क्षेत्र जो राजस्थान में स्थित है, इसका खोज अमलानंद घोष किए 1953 में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है, जो किस राज्य में है? भारत के राजस्थान में है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जुताई हुआ खेत मिला था, अग्निकुंड मिला था। और अग्निकुंड ये स्पष्ट करता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, जो प्रजाति थे, जो जाति थे, वो कर्म कांड में विश्वास रखते थे। उसके बाद देखिए लास्ट है लोथल। रंगनाथ राव इसका खोज करता थे, 1954 में खोजे थे। लोथल बहुत ही इंपोर्टेंट स्थल है। अब यहाँ पर देखिए, भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। देखिए आज केवल 6 कवर कर रहे हैं, और फिर हम लोग 6 कर लेंगे, टोटल 12 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए एक बार लोथल रंगनाथ राव इसके खोज करता थे, और भोगवा नदी के किनारे जो है गुजरात राज्य में इसे खोजा गया। उसके बाद देखिए भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है, जो किस राज्य में है? गुजरात में है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या क्या मिला? मानव निर्मित बंदरगाह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला था? तो ये मिला था लोथल में। उसके बाद गोदीवाड़ा। देखिए गोदीवाड़ा का मतलब होता है पतन। अगर पतन का क्षेत्र पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्षेत्र का अवशेष कहाँ मिला, तो ये भी है लोथल। और किस राज्य में मिला? गुजरात में मिला। उसके बाद चावल की भूसी। आगे चल के देखेंगे दूसरे स्थल में भी चावल के भूसी मिले थे। तो चावल के भूसी यहाँ पर मिला था। शतरंज की खेल का अवशेष मिला था। और अग्निकुंड यहाँ पर भी मिला था। और हाथी के दांत, देखिए यहाँ पर हाथी के दांत। और मोहनजोदड़ो में हाथी का कपाल खंड। और मोहनजोदड़ो में एक चीज और मिला था, एक सींग का जानवर मिला था। एक सींग का जानवर। तो अगर आप मूवीज देखते हैं, अगर मोहनजोदड़ो मूवीज देखे होंगे ऋतिक रोशन का, तो ऋतिक रोशन को भी सपना में यही, स्वप्न में यही दिखता था कि एक सींग का जानवर। तो एक सींग का जानवर भी मोहनजोदड़ो में मिला था। तो यहाँ पर हाथी का दांत देखिए इंपोर्टेंट है, और यहाँ हाथी का कपाल खंड है, कंफ्यूज नहीं करना है।
हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो में मिला, और हाथी के दांत कहाँ मिला? हाथी के दांत मिला आपका लोथल में। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग 7वां स्थल अगले वीडियो में। आज हमने देखा होम, 5वां कंसेप्ट है 5W1H का, ये किससे संबंधित है? तो प्रजाति हमने देखा प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंधित है। उसके बाद अल्पाइन प्रजाति से संबंधित है, भूमध्य सागरीय, जो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में रहते थे। और उसके बाद ये जाति का कंसेप्ट पहले हो चुका था। फिर हमने देखा कि क्षेत्र जो थे भारत में कहां कहां पे थे, किस किस राज्य में थे और कितने क्षेत्र थे। और उसके बाद हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकांगेडोर, चंद्रदुर्ग और कालीबंगा और लोथल के बारे में देखा, और इसके खोजकर्ता के बारे में देखा, और ये किस नदी के किनारे स्थित है इसके बारे में देखा, और यहाँ पर कौन कौन से जगह को खोजा गया इसके बारे में भी देखा। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 7वां टाइटल।